इत्र की खुशबू। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में एक व्यापारी घबराया हुआ पहुंचा। उसके हाथ में एक छोटा सा लोहे का संदूक था। उसने झुककर कहा, जहांपनाह, मेरी सबसे कीमती वस्तु चोरी हो गई है। मुझे पूरा विश्वास है कि चोर मेरे अपने नौकरों में से कोई है। अकबर ने पूछा, क्या चोरी हुआ है? व्यापारी बोला, एक दुर्लभ हीरा। उसकी कीमत बहुत अधिक है। मैंने उसे इसी संदूक में बंद करके रखा था, लेकिन सुबह संदूक तो वहीं था, ताला भी लगा था और हीरा गायब था। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, क्या संदूक की चाबी तुम्हारे पास थी? जी महाराज, पूरी रात चाबी मेरे पास थी। अब मामला और रहस्यमय हो गया। अकबर ने बीरबल को बुलाया। बीरबल ने संदूक को ध्यान से देखा। उन्होंने व्यापारी से पूछा, संदूक किस कमरे में रखा था? मेरे कमरे में। उस कमरे में कौन कौन जाता था? व्यापारी ने 4 नाम बताए, रघु, गोपाल, शंकर और रहीम। चारों नौकरों को दरबार में बुलाया गया। सभी ने कहा, हम निर्दोष हैं। बीरबल ने चारों को ध्यान से देखा, लेकिन किसी के चेहरे से अपराध का पता नहीं चल रहा था। तभी बीरबल ने व्यापारी से कहा, क्या तुमने संदूक को खोलकर स्वयं देखा था? व्यापारी ने कहा, नहीं, मैंने तो केवल ताला देखकर समझ लिया कि हीरा अंदर नहीं होगा। बीरबल कुछ क्षण चुप रहे। फिर उन्होंने कहा, तो संदूक अभी तक खोला ही नहीं गया? जी नहीं। बीरबल ने तुरंत चारों नौकरों से कहा, तुम चारों में से जिसने हीरा चुराया है, वह अभी सच बोल दे। यदि वह स्वयं स्वीकार कर लेगा, तो उसके लिए दंड कम किया जाएगा। चारों चुप रहे। बीरबल ने फिर कहा, ठीक है, अब मैं संदूक खोलूंगा। उन्होंने ताला खुलवाया। संदूक के अंदर एक छोटा सा कपड़ा पड़ा था। हीरा वहां नहीं था। व्यापारी चिल्लाया, देखा, मैंने कहा था कि हीरा चोरी हो गया। बीरबल ने कपड़ा उठाया और ध्यान से देखा। बीरबल ने कपड़े को सूंघा और कहा, इस पर इत्र की खुशबू है। चारों नौकरों में से एक अचानक घबरा गया। बीरबल ने उसकी ओर देखा। रहीम, तुम्हारे हाथों से भी यही इत्र की खुशबू क्यों आ रही है? रहीम बोला, मैं तो इत्र की दुकान पर गया था। बीरबल ने तुरंत व्यापारी से पूछा, क्या आपके घर में यही इत्र इस्तेमाल होता है? व्यापारी ने कहा, नहीं। अब बीरबल ने रहीम से पूछा, तुम इत्र की दुकान पर कब गए थे? रहीम चुप हो गया। बीरबल ने कहा, तुम्हें पता था कि हीरा कपड़े में लपेटा गया है। तुमने ही उसे निकालकर कहीं छिपाया है, लेकिन चोरी करते समय तुम्हारे हाथों में इत्र लग गया। रहीम घबरा गया। कुछ देर बाद उसने अपराध स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि उसने हीरा चोरी करके अपने घर के पीछे मिट्टी में एक छोटे घड़े के अंदर छिपा दिया था। सैनिकों ने वहां जाकर हीरा बरामद कर लिया। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि चोर रहीम ही है? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, अपराधी अपने पीछे कोई न कोई निशान छोड़ देता है। यहाँ निशान था इत्र की खुशबू। व्यापारी ने कहा था कि ऐसा इत्र उसके घर में इस्तेमाल ही नहीं होता। रहीम की घबराहट ने उस सुराग को और मजबूत कर दिया। अकबर ने व्यापारी का हीरा वापस कराया और रहीम को उसके अपराध के अनुसार दंड दिया। फिर अकबर ने कहा, बीरबल, आज तुमने मुझे एक बात सिखाई है, किसी रहस्य को सुझाने के लिए बड़ी चीज नहीं, छोटी सी निशानी भी पर्याप्त हो सकती है। बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, बड़ी सच्चाई कई बार बहुत छोटे सुराग के पीछे छिपी होती है।